हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। बहुत ही मार्मिक कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी एक पंडित जी की है जो हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। एक बार एक पंडित जी समुद्री यात्रा पर निकले थे और एक बड़े से जहाज से अपनी यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान अचानक एक रात भीषण तूफान आ गया और सुरक्षित रहने के लिए जहाज को एक छोटे द्वीप के किनारे लंगर डालना पड़ा। सुबह होते ही पता चला कि तूफान की वजह से जहाज को गंभीर क्षति पहुंची है और उसे ठीक होने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना इस समय का उपयोग द्वीप पर जाकर किया जाए, शायद यहां के लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचाने का अवसर मिल जाए। उन्होंने कैप्टन से इजाजत ली और एक छोटी बोट लेकर द्वीप की ओर चले गए। द्वीप पर पहुंचने के बाद पंडित जी यहां वहां घूमने लगे। तभी उनकी भेंट वहां रह रहे 3 लोगों से हुई। बातचीत में पता चला कि वे कई वर्षों से उस सुनसान द्वीप पर रह रहे थे। पंडित जी ने बातचीत में ही उनसे ईश्वर और उनकी आराधना के बारे में चर्चा की। उन्होंने तीनों से पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? उनमें से एक ने उत्साह से उत्तर दिया, हाँ, हम ईश्वर को मानते हैं। पंडित जी ने फिर पूछा, तो आप लोग ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना, यही हमारी प्रार्थना है। यह सुनकर पंडित जी ने सोचा कि यह प्रार्थना तो बहुत ही सरल है और उन्हें लगा कि उन्हें इन द्वीपवासियों को सही तरीके से प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह प्रार्थना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें सही और विधि पूर्वक प्रार्थना करना सिखाऊंगा। पंडित जी ने उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, मंत्रों का उच्चारण करने और विधि पूर्वक प्रार्थना करना सिखाया। द्वीपवासी बहुत ही श्रद्धा से पंडित जी की बातों को मानकर सीखने लगे। जब जहाज की मरम्मत पूरी हो गई तो पंडित जी ने उन तीनों से विदा ली और अपने सफर पर आगे बढ़ गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद जब पंडित जी अपने जहाज की डेक पर टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक अचंभित करने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा वे तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे। ये देखकर पंडित जी हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत जहाज को रुकवाया और उन तीनों को ऊपर चढ़वाया। पंडित जी ने उन तीनों से पूछा, तुम लोग इस तरह पानी पर कैसे दौड़ रहे थे? उनमें से एक ने उत्तर दिया, पंडित जी, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी, हम उसे अगले ही दिन भूल गए, इसलिए हम आपसे दोबारा सीखने आए हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम लोग पानी पर दौड़ते हुए यहां तक कैसे पहुंच गए? स्विंग, पानी पर तो कोई भी चल या दौड़ देश नहीं सकता, फिर तुमने ये कैसे किया? द्वीपवासी मुस्कुराते हुए बोले, हम जल्दी आपके पास पहुंचना चाहते थे, इसलिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की। हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस हमने दौड़ना शुरू कर दिया और देखिए हम यहां तक आ गए। यह सुनकर पंडित जी बहुत ही गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि इन द्वीपवासियों का विश्वास और श्रद्धा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने उनकी सरल और सच्ची प्रार्थना को सराहा और कहा, तुम लोग धन्य हो, तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास इतना अडिग और सच्चा है कि तुम्हें किसी और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले की तरह अपनी प्रार्थना करते रहो, यही तुम्हारी सच्ची आराधना है। और पंडित जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सच्ची श्रद्धा और भक्ति को कभी अनदेखा नहीं करते। भले ही आपकी प्रार्थना कितनी ही सरल क्यों ना हो, अगर उसमें सच्चाई और विश्वास है तो वह ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। जय श्री कृष्णा।